हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल हैवी मूवी एक्सप्लेन में। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड नंबर 7 को। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेयर को कोई मार देता है। अब अगले दिन जब मेयर को दफनाने लगते हैं तो वेडनेसडे भी वहाँ पर मौजूद होती है और वो ये सोचती है कि इन्हीं लोगों में से कोई ना कोई कातिल है। मगर तभी उसे जंगल की तरफ कोई दिखता है और वो उसका पीछा करने लग पड़ती है और पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल फेस्टर है। वेडनेसडे उनको देखकर खुश हो जाती है और वह उससे पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे। इस पर वो बताते हैं कि मुझ पर चोरी के इल्ज़ाम है और मुझे कुछ दिन के लिए चुप कर रहना होगा। इसके बाद वेडनेसडे उनको ये एक केबिन में छुपा देती है। इसके बाद वेडनेसडे उनको मॉन्स्टर की तस्वीर दिखाती है और पूछती है क्या आप इसको जानते हैं। इस पर वो कहते हैं कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, अगर तुम्हें जानना है तो तुम्हें एक खुफिया लाइब्रेरी में जाना होगा जिसमें एक तिजोरी है और उसके अंदर एक किताब रखी हुई है, उसमें इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। फिर आधी रात वेडनेसडे उस लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर जेवियर पहले से ही मौजूद था। वेडनेसडे उसे कहती है कि जब जब मॉन्स्टर ने हमला किया तब तब तुम भी वहाँ पर मौजूद होते हो। जेवियर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वेडनेसडे और उसके अंकल उस डायरी को ढूंढ लेते हैं जिसमें लिखा होता है कि जो मॉन्स्टर किसी के भी कंट्रोल में आ सकता है और ये मॉन्स्टर जिसके कंट्रोल में आ जाता है उसी के कहने पर काम करता है। रात को वेडनेसडे थिंग से कहती है कि मैं टाइलर से मिलने जा रही हूँ क्योंकि उसने इन्वाइट किया था और तुम मेरी किताब का ध्यान रखना। इसके बाद वेडनेसडे टाइलर के साथ एक गुफा के अंदर जाती है तो वो देखती है कि उसने गुफा को सजाया हुआ है क्योंकि वो उससे शादी का पूछने वाला था। अब वो दूसरी तरफ पुलिस वाला वेडनेसडे के अंकल को ढूंढ रहा था। तभी वहाँ उसे उसकी बाइक मिल जाती है। पुलिस वाला अपने बाकी साथियों से कहता है कि फेस्टर भी यही कहीं पास में ही होगा, उसे ढूंढो, और वो उसे ढूंढने लग जाते हैं। इधर टाइलर वेडनेसडे के करीब ही आता है कि तभी वहाँ पुलिस वाला आ जाता है जो कि टाइलर का फादर होता है। वो टाइलर से कहता है कि अभी घर चलो। इतना कहकर वो पुलिस वाला वापस चला जाता है। वापस आकर वेडनेसडे देखती है कि उसके कमरे का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है और उसकी डायरी भी कोई चुरा कर ले गया है। वो थिंग को आवाज़ देती है और वो देखती है कि उस पर किसी ने चाकू से हमला किया है जिससे वो काफ़ी जख्मी हो गया था। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है और वो जल्दी से थिंग को लेकर फेस्टर के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। फेस्टर थिंग को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो होश में आ जाता है। थिंग वेडनेसडे को बताता है कि उससे किसी ने पीछे से चाकू मारा था। इसके बाद वो फेस्टर से कहती है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो वापस चले जाए। अब अगले सीन में वेडनेसडे थेरेपिस्ट के पास जाती है और उसे लॉरेल गेट्स का बॉक्स देते हुए कहती है कि वही लॉरेल गेट्स है और जब मेयर को ये बात पता चली तो उन्हें भी मार दिया। थेरेपिस्ट ये बात मानने से इनकार कर देती है। वेडनेसडे के जाने के बाद थेरेपिस्ट प्रिंसिपल को कॉल करके उसकी कंप्लेंट कर रही होती है कि तभी वहाँ उसे आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वो मॉन्स्टर आ जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाला वेडनेसडे और प्रिंसिपल को बताता है कि थेरेपिस्ट मर चुकी है। फिर वेडनेसडे गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जेवियर के प्राइवेट रूम में उसका इंतजार करने लग जाती है। अब जैसे ही जेवियर वहाँ आता है तो वेडनेसडे जेवियर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि वही उसके रूम में आया था, वही मॉन्स्टर भी है और थिंग पर भी उसी ने ही हमला किया था। इस पर जेवियर कहता है कि वो उसके रूम में नहीं आया था। इसके बाद वेडनेसडे एक पेंटिंग से कपड़ा हटाती है और जो पेंटिंग थेरेपिस्ट। फिर वेडनेसडे रोहन का चश्मा उठाकर कहती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। इसी तरह की और भी वो उसको चीज़ें दिखाती है जिन पर मॉन्स्टर ने हमला किया था और पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। इस पर जेवियर कहता है कि ये सब किसी और ने यहाँ रखी है। इतना बताते ही वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। तब जेवियर को समझाता है कि ये सब वेडनेसडे ने उसे फंसाने के लिए जानबूझकर किया है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आती है। वो देखती है कि उसकी रूममेट इनिड भी वापस आ गई है। वेडनेसडे उससे वापस आने की वजह पूछती है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी और थिंग की याद आ रही थी और वो कहती है कि मुझे जेवियर के बारे में पता चला और मुझे उस पर अफसोस है। इनिड उससे कहती है कि आज टाइलर की लेट शिफ्ट है, अगर चाहो तो अभी उससे मिल सकती हो। उसके बाद वेडनेसडे टाइलर से मिलने जाती है। जैसे ही टाइलर को छूती है तो उसे फिर से वही विजन्स आते हैं जिसमें वो थेरेपिस्ट की मौत होते देखती है और उसे पता चलता है कि मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि टाइलर ही है जिसे वो ढूंढ रही थी। ये सब देखने के बाद वेडनेसडे घबरा जाती है और टाइलर से कुछ कहे बगैर वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड वेडनेसडे का लास्ट एपिसोड है, वो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब